चलो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सिनेरियो डिस्कस करता हूँ जो सभी बिगिनर्स को फेस करना पड़ता है। मैंने भी फेस किया है, आप लोग भी बिगिनर होंगे तो आप लोग भी फेस करते ही होंगे। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक बार हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, नेक्स्ट डे उसको 5000 प्रॉफिट पे बेच देते हैं, क्योंकि एक दिन में इतना प्रॉफिट दिखा तो हमने बेच दिया। फिर देखते हैं कि वो स्टॉक 15-20% से हाइक कर जाता है। सो जो 5000 प्रॉफिट पे बेचा था उसका हम अगर अभी भी होल्ड किए होते तो 20,000 मिल रहा होता। और दूसरा सिनेरियो ये है कि उसके बाद हम जो ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड में हमें 5000 प्रॉफिट तो शो कर रहा है, लेकिन हमारे माइंड में पहला ट्रेड ही घूम रहा है कि वो हाइक हो गया था और 20,000 प्रॉफिट की वजह हम लोगों ने 5000 प्रॉफिट पे एग्जिट किया था। तो हम लोग ये नया ट्रेड जो है वो ये सोच के एग्जिट नहीं करते कि 20,000 लेके ही निकलेंगे, और फिर वो जो 5000 का प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब लोगों के साथ होता है। तो ये क्यों होता है? ये हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वजह से होता है। मार्केट में सबसे डेंजरस ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ही बात करते हैं कि किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हमें आगे काम करना है। What is biggest problem in trading? ट्रेडिंग में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? टू कंट्रोल इमोशंस व्हाइल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के ट्रेडिंग करना है। क्या आप लोग जानते हैं कि मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बनता है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो 20% एनालिसिस और 80% माइंड साइकोलॉजी का यूज करके ही आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आप लोग बोलोगे कैसे हम लोग अपना इमोशंस कंट्रोल करें और कैसे हम लोग माइंड साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल बने। तो इस वीडियो में मैं आपको माइंड साइकोलॉजी के रिलेटेड कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो हम लोगों को ट्रेडिंग के टाइम पे अवॉइड करनी है, और कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिस रूल्स को फॉलो करके हम लोग अच्छे ट्रेड्स फाइंड करके उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो पहले हम लोग मिस्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। 4 बिगेस्ट साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की 4 सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स। नंबर 1 है फियर। क्या आप लोग जानते हो कि 2 टाइप के फियर होते हैं? एक होता है ट्रेड लेने से पहले वाला फियर और एक होता है ट्रेड लेने के बाद वाला फियर। जो पहले वाला फियर होता है उसमें हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक साइडवेज या फिर नीचे चला गया तो हमारा जो कैपिटल है वो अभी के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कैपिटल ब्लॉक होने की वजह से हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी फियर की वजह से अभी जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ट्रेड लेने के बाद वाले फियर में हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोई भी स्टॉक लिया और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें लॉस होगा, और इसी फियर से जब भी स्टॉक प्रॉफिट पे आता है तो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हम लोग एग्जिट कर देते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें फियर को छोड़ना होगा। दूसरा है ग्रीड, लालच। जब भी हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाएगा तब हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर मेरी ब्रोकरेज निकल जाएगी तब मैं एग्जिट कर लूंगा। ये हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको भी लॉस में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें ग्रीड नहीं करनी है। तीसरा है फोमो एंट्री। फोमो एंट्री क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी स्टॉक अगर तेजी से बढ़ रहा है तो उसको मिस करने का फियर हमारे अंदर रहता है, और उसी फियर से हम लोग वो स्टॉक किसी भी प्राइस पे ले लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पूरा रिसर्च और एनालिसिस करके ही कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। चौथा है रिवेंज ट्रेडिंग। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। रिवेंज ट्रेडिंग हमें नहीं करना है। किसी भी लॉस को तुरंत ही रिकवर करने के लिए तुरंत ही अगर हम नया ट्रेड लेते हैं तो उसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और रिवेंज ट्रेडिंग इमोशन बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड नहीं होता है। तो हमें वो नहीं करना है। ये सब कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है जिसे हमें अवॉइड करनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे आप अपनी माइंड साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। रूल्स टू कंट्रोल माइंड साइकोलॉजी। नंबर 1, क्रिएट प्लान। अब से आप लोगों को जब भी किसी भी ट्रेड में एंटर होना हो तो सबसे पहले एक प्लान बनाओ जिसमें आप लोगों का एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और उस ट्रेड में आप लोग कितना मैक्सिमम रिस्क उठा सकते हो वो फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो फियर रहता था लॉस होने का, वो आपका रिस्क फिक्स कर देने से वो फियर चला जाएगा।
सेकंड है फॉलो डिसिप्लिन। अब स्टॉक मार्केट में रूल्स बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हम लोगों ने एंट्री एग्जिट रिस्क फिक्स तो कर दिया, लेकिन फिर वही एंट्री, वही एग्जिट और वही रिस्क पे आप लोग निकलोगे, उसको रूल्स को फॉलो करना बोलते हैं। तो हमेशा फॉलो डिसिप्लिन। नंबर 3 है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि महीने के 10 ही ट्रेड लेने हैं, रोज ट्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो 10 ट्रेड ऐसे होने चाहिए कि उसमें हमारी एक्यूरेसी बेटर हो और हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा हो। नंबर 4 एक्सेप्ट लॉसेस। स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा सही नहीं होता है, उसके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आप लोग लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस एक्सेप्ट करोगे तभी ग्रो करोगे। तो ये थे रूल्स जो कि आपकी माइंड साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। A missed trade is better than a forced trade। इस बात का आप लोगों को खास ध्यान रखता है कि जब भी आप लोग कोई स्टॉक को एनालिसिस करके बाय करना चाहते हो और वो स्टॉक अगर आप बाय करो उससे पहले ही टारगेट की ओर चल पड़ता है, तो आप लोगों को उसे फोर्सफुली बाय नहीं करना है। मार्केट में रोज नई अपॉर्चुनिटी आती है, हम किसी दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देख के बाय कर लेंगे, लेकिन फोर्सफुली मिस किया हुआ स्टॉक कभी भी बाय नहीं करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वीडियोस मिस मत करना। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।